श्रीमान रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। देखिए श्रीमान, कोई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ये ट्रेंडिंग देखूँ और ये देखूँ और या ये देखूँ कि क्या लोग लाइक करेंगे। सामान्य इंसान हूँ, सामान्य लोगों की बातें करता हूँ। तो आज भी मैं आपको एक सामान्य सा विचार लेकर श्रीमान आया हूँ। अब देखिए, सुशील कुमार नाम तो सुना होगा, सोशल मीडिया पे गूंजा भी था। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। हरियाणा में उनका काफ़ी नाम है क्योंकि उन्होंने 2 बार ओलंपिक गोल्ड जीता और उनका बाकायदा इंस्टीट्यूट जहां वो पहलवानी के गुर सिखाते हैं वो भी है। तो फिर श्रीमान एक घटना आई कि मतलब वो किसी को धमकाने या मारने, उसका वीडियो रिलीज हो गया था। तो क्रिमिनल केस उनके ऊपर हो गया, उनको भागे, फिर वो जेल चले गए। तो जेल चले गए। बहुत लोग जेल जाते हैं, बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं और बाद में सामान्य जीवन जीते हैं, बाद में गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। मैं भी साहस न करता ये वीडियो बनाने का, लेकिन उस घटना के 1.5 साल बाद जब वो बदनामी और गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गए, तब एक दूसरे पहलवान रवि दहिया है, जब उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तब उन्होंने श्रीमान अपने उसके क्या कहते हैं आइडल के रूप में सुशील कुमार जी का नाम लिया। तो बस मुझे मौका मिल गया। तो श्रीमान रवि दहिया जी ने जो उनके क्रिमिनल केस, सुशील कुमार जी के क्रिमिनल केस के बावजूद उनका नाम लिया, वहीं से मेरा पॉइंट निकल पाता है। तो जब सुशील कुमार जी ने अनथक परिश्रम करके गोल्ड जीता, बहुत मेहनत की उन्होंने, एक इवेंट के लिए बरसों बरस आदमी अपने को तपाता है, तब जाके वो एक रेस में भाग ले पाता है, उसके बाद पदक जीतना तो बड़ी मुश्किल बात है। तो श्रीमान, अगर उनके ऊपर क्रिमिनल केस हो गया या वो जीवन के अगले मुकामों पर बदनामी के अंधेरों में गुम हो गए, तो इससे मेरा सवाल ये है कि इससे उनका जो पदक उन्होंने 2 बार ओलंपिक जीता, उसकी महत्ता कैसे कम हो जाती है। उस समय लोगों ने कहा था इनसे पदक छीन लीजिए, ये करिए, भाई जितने में उतनी आवाज़ें। यहाँ इंसान भारत में जो है आदमी जो है जजमेंटल हो जाता है, दूसरों के बारे में जजमेंट सुनाने के लिए उसको पूरी स्वतंत्रता रहती है। तो ठीक है, उनका भी विचार है, लेकिन एक उसी में अदना सा विचार मेरा भी है, जो जिसकी रवि दहिया ने भी स्वीकार की। तो श्रीमान, एक इंसान जब चरम पे पहुंच जाता है, उसके बाद 10 बार तो मेडल जीत नहीं सकते थे। जब सामान्य जीवन में जाता है, तो सामान्य जीवन में लोग भी मिल जाते हैं, फिर सोसाइटी में आता है, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब इसी समय मुझे उदाहरण याद आता है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। क्या क्लासिक बैटिंग करते थे, लगातार 3 मैचों में उन्होंने शतक लगाया था और चौथे मैच में कानपुर में उनको 99 पे कोई कैप्टन तत्कालीन थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो उनको बहुत क्रिटिसाइज का सामना करा। खैर, बेहतरीन बल्लेबाज थे, अपने समय के ऑल टाइम ग्रेट की श्रेणी में थे। उसके बाद वो क्या कहते हैं मैच फिक्सिंग में फंस गए। उसके बाद वो पॉलिटिक्स, भाई जीवन भर खेलते तो रहेंगे नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स में उतरे, कांग्रेस से टिकट लड़े, मुरादाबाद से MP भी बने। उसके बाद फिर वो और गुमनामी में चले गए। कुछ बदनामियाँ भी हुई लाइफ में। जो है, आप हमेशा एक ही काम तो करते नहीं रहते। खेल जगत की उम्र वैसे भी कम होती है। तो फिर वही सवाल है मेरा कि अजहरुद्दीन ने जो फेम पाया अपने क्लासी कट शॉट जो खेलते थे, वो अजहरुद्दीन का ही माना जाता था। तो श्रीमान, बाद में की हुई किसी गलत कृत्य के लिए उस समय की उनकी जो नेक नामी थी, तो उसको क्यों प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। तो 2 ये हो गए। तीसरे श्रीमान आते हैं अजहरुद्दीन, सॉरी आपके ये नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा बोले, आजकल बड़ा नाम है इनका। भाई पॉलिटिक्स में तो कीचड़ होता है, पॉलिटिक्स के कीचड़ में सने हुए हैं, जीवन बिता रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, फिर पॉलिटिक्स में आप जाएंगे। मेरे ताऊ जी कहा करते थे, अगर आपको अपने परिवार का कच्चा चिट्ठा निकलवाना है तो आप पॉलिटिक्स में चले जाइए। आपके विरोधी, आपके विपक्षी आपका पूरा पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड खंगाल कर ले आएंगे। खैर, वो तो विषयांतर हुआ। तो सिद्धू मिस्टर सिक्सर किंग के रूप में मशहूर थे।
बेहतरीन छक्के लगाते थे श्रीमान। बाद में जीवन के अगले क्षेत्र में पॉलिटिक्स में आए, फिर कहाँ जाएंगे कि इंसान का श्रीमान पता ही नहीं होता है। तो फिर वही मेरा सवाल है कि जो उनकी उस समय की नेकनामी थी, तो हम उस सिद्धू का आदर करते हैं या हम उस सुशील कुमार का आज भी आदर करते हैं, या हम उस अजहरुद्दीन का आज भी आदर करते हैं जो जिस क्षेत्र में उसने झंडे गाड़े थे, बहुत ऊंचा स्थान हासिल किया था अपना भी और अपने देश का भी। जीवन के अगले फेज में अगर कुछ नादानियाँ हो जाती, कुछ हो जाती, तो मेरा विचार तो ये है कि ऐसा कोई उनके योगदान में कमी नहीं मानी जानी चाहिए। बाकी ये मेरा विचार है, आपका अलग हो सकता है और लोगों का भी अलग हो सकता है, लेकिन मेरा तो यही हो सकता है। और श्रीमान आपने ये भी तो देखा होगा, कई बार लोग फ़ौज में भर्ती होते, कई साल का भर्ती रहते हैं, उसके बाद आके सामान्य जीवन बिताते हैं या मतलब दूसरी नौकरी करते हैं। लेकिन जब वो दूसरी नौकरी में आए तो वो फ़ौज में उन्होंने अगर पदक पाया है तो उसका सामान्य जो सिविलियन बन के जब जी रहे हैं तो वो फ़ौज वाला यहाँ नहीं काम करता है श्रीमान। लेकिन अगर फ़ौज में उन्होंने झंडे गाड़े हैं तो उसका योगदान मिलना चाहिए। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। सामान्य जीवन में भी देखें, कोई आदमी हमारे बहुत काम आता है, मेरे 10 काम कर देता है, लेकिन हम लोग उसका आकलन हमेशा उसके आखिरी कार्य से करते हैं। अगर आखिरी कार्य उसने हमारे लिए किया है अच्छा, हमारे फ़ायदेमंद, तो वो इंसान अच्छा है। अगर आखिरी कार्य हमारे फ़ायदे का नहीं किया है या हमारे मन मुताबिक नहीं किया है तो हम उसको मन से गिरा देते हैं। तो यही सब बातें थी, यही सब मंथन था। आज मुझे मौका मिला। मुख्यतः मैं सुशील कुमार जब जेल गए थे तब से ये विचार मेरे मन में था। आज मैंने इसको जो है कार्य रूप में परिणत किया है। इस पे अपने विचार कमेंट में लिखिएगा। और श्रीमान वीडियो मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं मोटिवेशनल बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। आप कमेंट में लिख कर दें, मैं वैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आप सभी को नए साल का की शुभकामनाएँ। आपका यह साल अच्छा बीते और कोरोना का भी खात्मा हो। नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाएं। और हाँ, वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू।